माड़े भैनों ते माड़े भराओ उम्मीद करना सारे ठीक है। मैं अज नदीमा इस टाइम राजधानी इलाके च हाँ क्योंकि कल शौकत फरीद साहब राजधानी अंदर आए सन। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी सी इस मारे नहीं सी अपलोड की थी। मैं अज वीडियो अपलोड करना शौकत फरीद साहब ते आए सन कि चौधरी साहब ने हौसला अफजाई करने आए सन, नाले उन्हें मुबारकबाद पेश करने आए सन। तो मिगी बड़ा अफसोस नाल ये भी आखना पैना कि उस्ताद इदनान सिच्चू जिन्ना मशहूर सिच्चू इदनान कि उस 2022 मोटरसाइकिल नवा कढ़ाई रहा सी ते कोई से राती चोरी कर खड़िया। तो बड़ा अफसोस लगा मोटरसाइकिल है ना, क्योंकि राजधानी अंदर पहले तो यह काम नहीं सी होना पाया तो हूँ चोरी वाला काम भी आम हो गया। तो लिहाजा यह गुजारिश करना पैना भरावां जी दोस्तों जी कि जेडे मोटरसाइकिल और अपनी चीज़ा जड़ियाँ ना उन्होंने हिफाजत खुद करो, क्योंकि उस्ताद सिच्चू होरां मोटरसाइकिल चोरी हो गया। पहले राइसदाक साहब मोटरसाइकिल चोरी आया सी तो हूँ इन्होंने चोरी हो गया, क्योंकि 2022 मोटरसाइकिल से चोरी हो गया तो उसकी रनिंग भी अजे ना कंप्लीट नहीं सी की भी। तो उम्मीद करना कि वीडियो चंगी लसी तो हमारा चैनल ला सब्सक्राइब कर सो तो वीडियो का शेयर करो। तो मैं चलो हूँ भैन भरावां की भी शेयर करी छोड़ने कि मोटरसाइकिल चोरी गया तो नाले शौकत फरीद साहब वीडियो लाजमी तक सो, क्योंकि बहुत अच्छे गल्लां बने। तो उम्मीद करना सी गल्लां उन्हें चंगी लगसन। तो प्लीज़ ज़्यादा वीडियो शेयर करो तो जो हमारे चैनल पर लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल जनाब अली असगर चौधरी साहब, मेरे छोटे भाई गुफारत शाहिद साहब, मेरे छोटे भाई अजहर चौधरी साहब, मेरे छोटे भाई सैफुल्ला चौधरी साहब, चौधरी मुश्ताक साहब, चौधरी तारक साहब, एहतशाम मेरे छोटे भाई इब्रार साहब, मेरे मामू जान चौधरी अफसर साहब, चौधरी कुरबान साहब और आप पंडाल में बैठे हुए जितने भी साथी हैं, आप सबको सलाम और मुबारकबाद। स्टेज सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि 22 साल के बाद वो सोचते हैं कि हम हार गए। मैं नहीं सोचता कि मैं हारा हूं या आप हारे हैं। आज आपके सामने दो प्यारे मेरे भाई भी खड़े हैं जो ललकार रहे हैं। 22 साल पहले मैं अकेला ललकार रहा था और 22 साल बाद ये हुआ है कि इलेक्शन से एक दिन पहले मैं टिकट होल्डर को कहता हूं कि आप बैठ जाओ। पूरी कैंपेन वो मुकम्मल कर चुका था और वो बैठ गया और वो अजीम इंसान सैफुल्ला चौधरी है। मुझे लोगों ने कहा कि एक दिन में क्या होगा, मैंने कहा कि मेरी वो टीम है, ये एक दिन बहुत लंबा है। 1 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला जब हुक्म आएगा क़यादत का तो वो पूरे अजहर साहब को वोट देंगे और वही हुआ। मैं इस पर अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जमूद शाह साहब बैठे हैं, साबर शाह साहब या कमर भट्ट साहब, राजा नबील हो, ये आपस में इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन मेरे एक हुक्म पर इन्होंने बड़ा वोट जो है मुश्तरका तौर पर आप इनके वोट जमा करें, वो सारे अजहर चौधरी साहब को दिए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी सदर जी साहब, बाकी जितनी हमारी टीम है उधर, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। ये क्यों हुआ कि उस दिन तो टाइम नहीं था बताने का। ये इसलिए हुआ कि ये जंग कोई जाती जंग नहीं है, हम एक माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जब मुझे ये यकीन हुआ कि मेरा भाई अजहर भी वही जंग लड़ रहा है, तो उस वक्त मैंने सोचा कि आज अजहर को अगर जरूरत है तो मैं पीछे नहीं रहना चाहिए, मैं अजहर के साथ खड़ा होना चाहिए। और इस पर जिन साथियों ने कुर्बानी दी मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। यहाँ बहुत शोर है कि जी हम जीत गए, वो जीत गए। मैं आपको यहाँ रिजल्ट बताता हूँ हल्के का रिजल्ट क्या है। हम एक यूनियन कौंसिल जीते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कैंपेन की आखिरी रात, जो इन्होंने मेयर मलाब किया तहरीक इंसाफ को शौकत फरीद के खिलाफ, जिस तरह ये पूरे हर इलेक्शन में सब लोग इकट्ठे हुए, ये सब इकट्ठे हुए। एक और बड़ा खूबसूरत नौजवान नाड़ से 88 वोटों से हराया गया, 88 वोटों से। एक और मेरा नौजवान मलिक आसफ अब्र को नाड़ से हराया गया। मलिक आसफ को 21 वोटों से टाई की यूनियन कौंसिल से हराया गया। मेरा और कैंडिडेट राजा तारक थरोची से, उसे 244 वोटों से हराया गया। चुड़ई में जो मेरा कैंडिडेट था उसे भी इसी तरीके से इलेक्शन हराया गया। लेकिन इसके बावजूद सारी पीडीएम इकट्ठी होगी,
इसके बावजूद 4 यूनियन काउंसिलों में पीटीआई ने अकेले ही चेयरमैन का इलेक्शन जीत लिया है और 1 यूनियन काउंसिल में आजाद उम्मीदवार हमारे साथ आ गया है और वहां भी हमारी चेयरमैन की सीट हम जीत चुके हैं। 5 चेयरमैन, 1 डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, कितना खूबसूरत बैलेंस है। और एक बात याद रखें, जब पीटीआई की बारी आती है तो सारी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं। क्यों इकट्ठी हो जाती हैं? इस वजह से कि आपका जो वलवला, जो जज्बा है, जो बेलोच तरीके से आप हमारे साथ 22 साल खड़े रहे, इस से इनको खौफ था। इनको ये नहीं पता था कि 22 साल के बाद शौकत फरीद के साथ 8 नहीं 10 और शौकत फरीद खड़े होंगे और आज हर यूनियन काउंसिल में एक शौकत फरीद खड़ा है। किसके साथ ये मुकाबला करेंगे? हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। गुफारिश शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि अगर हमने अपने लिए लड़ना होता तो इंग्लैंड में रहते। 22 साल से मैं इधर ना लड़ता, वहां से बेहतर जिंदगी तो कोई नहीं है इस दुनिया में। दुनिया में अगर बेहतरीन जिंदगी है तो लंदन में है। वो सब कुछ छोड़कर आज मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ। आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे नौजवान साथी जिस तरीके से उन्होंने ये बल्दियाती इलेक्शन लड़ा है, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आजाद कश्मीर पूरे में मैं सोचता हूं कि मेरी टीम सबसे बेस्ट है। और अब की बार आप एक बात याद रखना कि 22 साल पहले मैंने जो कहा था, आज आप राजधानी वालों ने वही किया। आज आपको भी पता चला गया कि ये मारूसियत की सियासत है। आज आपको पता चल गया कि मैं उस वक्त भी सही था। और मैं उन लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं जो अभी अजहर साहब के साथ नहीं आए कि हमारी जाती जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है। 22 साल तो हो गए, अब तक आपको पता नहीं चला कितने और 22 साल के बाद आप हमारे साथ ज्वाइन होंगे, क्योंकि हक की मंजिल ये है, हक की टीम ये है, रास्ता हक का ये है और आपको भी इधर आना है। अजहर चौधरी जो है ये हमारा साथी है। अजहर साहब जो है, इनको और इनकी सारी टीम को मैं ये दावत देता हूं कि आप अब खुलकर जमात के अंदर आए, इमरान खान के झंडे के नीचे आए, आप झंडे के नीचे आए और मिलकर कैंपेन करें। यहां का डिस्ट्रिक्ट काउंसलर अजहर चौधरी है। यहां इंतजामिया की बात हुई, मैं आप राजधानी वालों को गवाह बनाकर यह कहता हूं, जो अफसर चौधरी अजहर की बात नहीं मानेगा, दूसरे दिन वो यहां अपनी कुर्सी पर नहीं होगा। यहां हमारा नुमाइंदा चौधरी अजहर है, पर यूनियन काउंसिल के अंदर हमारे नुमाइंदे गुफारिश शाह साहब हैं। नाड़ के अंदर हमारा नुमाइंदा अबरक जावेद है। बराटले के अंदर हमारा नुमाइंदा राजा रियाज खान है। थरोची के अंदर हमारा नुमाइंदा राजा तारिक है। चुड़ोई के अंदर चौधरी जावेद है। खानके कटेड़े के अंदर चौधरी असद है और टाई के अंदर मलिक आसफ है और कोटली 16 के अंदर सुबदार अलियास अंसारी है। ये एक गुलदस्ता है जिसमें हर फैमिली, हर इलाके के लोग मौजूद हैं और ये हुकूमत असल में इन लोगों की है। खान मेरे कायद ने जो बल्दियाती इलेक्शन का कहा था, मैं तमीर इलियास की अजमत को सलाम पेश करता हूं जिसने इलेक्शन करवाए। तनवीर इलियास ना होते तो ये बल्दियाती इलेक्शन ना होते। ये क्यों कह रहे थे कि इलेक्शन ना करवाओ? ये नहीं चाहते थे कि नौजवान आगे आ जाए। आप तो ये सुनकर हैरान होंगे कि ये जो राजा एहतशाम का, इसने भी मास्टर डिग्री की हुई है, लोकल काउंसिल का मेंबर बनाया है। चौधरी अजहर ने भी मास्टर डिग्री की हुई है। गुफारिश शाह ने भी मास्टर डिग्री की हुई है। पीटीआई का जो भी कैंडिडेट जिसको मैंने टिकट दिए हैं वो सब मास्टर डिग्री होल्डर हैं और एक से बढ़कर एक हैं और हर घर, हर गांव के अंदर तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंच चुका है। ये अब ठप्पे इसलिए मारते हैं, पहले हल्के की बात करते थे, अब यूनियन काउंसिल पे आ गए।
एक और इलेक्शन हुआ तो ये अपनी बीटी की सीट पर जाके ठप्पे लगाएंगे। कहता है मैं बड़ा लीडर हूं। जब बड़े लीडर होते हैं उनके साथ आवाम होती है, वो खुद दर दर जाकर धक्के नहीं खाते पोलिंग स्टेशनों पर। क्या आप चाहते हैं कि आपका लीडर ठप्पे मारने वाला हो? लीडर वो होता है जो 50 साल 100 साल आगे अपनी कौम के लिए सोचता है। इनकी तो रोजी रोटी है ये सियासत। क्यों ठप्पे मारते हैं, क्यों बंदे शहीद करते हैं? आज अगर गुफारिश शायद जीता है तो इसका क्रेडिट पीटीआई को नहीं है, मुझे नहीं है, आपको नहीं है। इनका क्रेडिट उन दो शुदा को है, रमजान और ज़हीर। आज उनकी रूह खुश होगी जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए अपनी जान का नजराना दे दिया। मैं कुर्बान जाऊं उस खानदान पर जिन्होंने एक बार भी शिकवा नहीं किया कि आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए हमने जान दे दी। लेकिन जब कौम है वही तरक्की करती है जहां जज्बा होता है कुर्बानी देने के लिए। आपने देखा कि कैसे कौम पे टांग रही थी, दर दर की ठोकरें खा रहा था। इधर से आप भगाते थे तो जिलियारी चला जाता था, उधर से रमजान साहब भगाते थे तो फिर कराड़ी पहली चला जाता था। क्यों? एक सीट के लिए। यार मुझसे भीख मांग लेता, एक सीट का मसला था, कहता मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, मैं साबिक वज़ीर आज़म हूं। यार एक यूनियन काउंसिल की सीट के लिए तुमने ऐसा किया, हमें क्या देता? मैं दोनों को बैठा देता, उसको थाली में रख के दे देता। कहते हैं लीडर वो होता है जो अपनी कौम को आगे लेके आता है। आप लोग यहां हज़ार साल से रह रहे हैं, आप नस्ल दर नस्ल यहां के रहने वाले हैं, लेकिन आप 2001 नहीं है। जो बच्चे थे 2001 में, वो 2022 में अब नौजवान बन के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अब एक और पनीरी आ गई है पूरे हल्के के अंदर, उसमें तुम्हारे बच्चों का कोई खेल नहीं, उनकी जगह नहीं। अब ये बच्चे, आपके बच्चे आगे सियासत करेंगे, तालीम में आपके बच्चे आगे। खूबसूरती में भी मेरे ख्याल में अजर बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, गुफारिश शायद जोड़ है, करतूत भी अच्छे। ते फिर वो गल हुई ना, इवे गल हुई ना कि 6 तंदा माड़ियां ते बेबे और ना पड़गट। तू क्या ना पाना, लेकिन सच्ची गल है कि जोड़ है और इधर बहुत कोई जोड़ है। ईमानदारी रखो, मुड़ा की तालीम तको, मुड़ा की शक्ल सूरत तको, गुफ्तगू तको, ये कड़ा जोड़ है। तो सिर्फ कहना कि ये बर्दाश्त नहीं करने की और नौजवान अगे आई जे उसने बच्चे जब तुम इतों कोई मुड़ा क्या देने हो ना तो आखिया लड़ी गिना। उन्होंने तो क्या मुड़ा सोना, इसकी जगह कोई क्रेडिट है, पढ़िया लिखा, बड़ा तहजीब वाला लड़का है, बड़ी कबीले वाला, तो ये रुकावट। उन्होंने कैंडिडेट तक को जिन्होंने चुनी दिता ने सारे कैंडिडेट होने तक तो पीटीआई ने भी तक इस तरह के नौजवान माशाल्लाह सब नौजवान। तो मैं तुसा सब साथियों की यह गल बोना कि घबराना नहीं, असा छोड़ी तो नहीं ना जाना, असा इत्थे नहीं ना, नस्ल दर नस्ल इत्थे नहीं, इत्थे ही रहना, थोड़े बच्चे भी इत्थे रहना। तो ये जंग जारी है इंशाअल्लाह ताला। तुसा ये जंग जीती चुके हो। ये हल्का तुसा 5 जुलाई की भी जितया सी, 10 अक्तूबर की भी जितया सी, तो तुसा हुण भी जीती छोड़े। तो मैं एक दफा फिर जेड़े साढ़े दोस्त बाहर तो आए सन अदर साहब की सपोर्ट वास्ते, क्योंकि खुशी है कि असं उन्होंने उम्मीदों पर पूरे उतरे हैं। उन्होंने एक उम्मीद रखी थी, इस तरह की दरखास्त की थी, तो मैं उन्हें भी एक क्रेडिट देना कि अज उन्होंने सब की इकट्ठियां करी छोड़िया। तो मैं फिर अपने साथियों मलिक इरफान साहब वो भी कैंडिडेट सन, उन्हें कि मैं सैफुल्ला साहब वास्ते कुर्बानी दवाई, फिर सैफुल्ला साहब की इधर दवाई। इन सारे साथियों ने भी शुक्रिया अदा करना जिन्होंने मेरा भी मान रखा, तो तुसा साथियों ने भी मान रखा जो इतने दूर तो आए सो
और ये सोचे कि इतना ना डिस्ट्रिक्ट कौंसलर कौन है, चौधरी अजहर, इतना ना मिनिस्टर कौन है, चौधरी अजहर, इतना हुकूमत किसने है, चौधरी अजहर। इतना हूँ तुम हारे कोई लोग कंपेन जो है बाना सा साढ़े कैंडिडेट जितन या हारा ने हुकूमत तुसने कम काज सारे करवा सन। मैं इंशाअल्लाह ताला इन्हां भाइयां नाल हां, इन्हां दी रहनुमाई पहले भी की है तो अगे भी करसा, और तुसां भी मैं उम्मीद रखना कि तुसां भी सारे नाल खड़े हो सो। तो इंशाअल्लाह ताला साड़ी हक नहीं जंग है, कोई जात नहीं जंग नहीं है। तो मैं तो सब नौजवानों का शुक्रिया अदा करना। अज मुश्ताक साहब तुसने भी बहुत बड़ी मेहरबानी जनाब स्टेज से अदा करना। चो रमज़ान साहब तुसा कोई सलाम, तुसनी अजमत की सलाम। बाकी वो सारे साढ़े पोलिंग एजेंट और सारे साढ़े वर्कर जोड़े भुलने रहे खड़े रहे उन्होंने की मेरा सलाम। और ये आखना ना जिसले अजहर साहब ने एक आखिरी गल बोल कि 2006 माड़ा इंतखाबी निशान साइकिल सी, तो 2001 में झंडा माड़ा सुरख सी। ये पता नहीं कि इनकलाबी सारे लोग जेड़े ने सूहे झंडे नाल शुरू कर रहे साइकिल तो साइकिल पर फिर इंशाअल्लाह हूँ तुम असा नाल अचना बैठ पौना अपने साथियों सारे कि तुम दोस्त जाई रहे हो, ये बैठे जे कि हूँ जरा ना हूँ कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ तहरीक इंसाफ, क्योंकि हक ना रास्ता है। तो जिथे असा ही पकार सो 24 घंटे हाजिर हाँ। तो इंशाअल्लाह ताला जेड़े पर्चे की गल हुई है तुम पता हो सी ना, कल अमरपुर पर्चा हुई गया कि किसी गाड़ा की गाल कढ़ी है। तो हूँ ये पोजिशन है गाड़ा की गाल कढ़ी है ने तो पर्चा आपे पर हुई गया, तो उन्हें धरना दे सो कि पर्चा की हो जाए। पहले वो पर्चे कराने सन हूँ भरवाने। वजह क्या है कि इनकलाब आई गया, तब्दीली आई गई है, नौजवान सामने आई गई। तो इंशाअल्लाह ताला मैं हर चीज़ पर नज़र है कितना क्या हो ही रहा किस तरह नहीं होया। तो कद बिल्कुल कट्ठे कल्ले कोई लो तुम 24 घंटे तुम नाल आओ तो इंशाअल्लाह ताला नाल रहे सन। तो हुण ये मेरे साथी हल्का चला सन ना माड़े भरा ना निके, तो मैं भी हूँ बजुर्गों ही शुमार होना ना, 22 साल हो गए घुलिया, तो थोड़ा जहा नहीं दबाण दो हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो सी। काम काज इतने जितने भी हैं साढ़े जेडे लोकल गौरमेंट ने लोकल कौंसलर वास्ते इलैक्शन लड़े उन्हें भी ना रखे जैसी सारी टीम की जितने साढ़े इतने पैंच चाहे वो अजहर साहब नाल सन चाहे वो सैफुल्ला साहब नाल सन, सारे एक टीम जो हो सारे मुश्तरका तौर पर इतनी भर्तियाँ इतने तबादले इतनी स्कीमां ये सारियाँ तनवीर अलियास साहब ने बवसातत मेरी बवसातत अगे इंचार्ज जेडे साढ़े यूनियन कौंसल के नुमाइंदे अख्तियार सारे हूँ इन्होंने को सन तक करप्शन इं खत्म हो सी हूँ उन्हें की नहीं कुछ लभना। एक बार फिर सारे साथियों का शुक्रिया जनाब अली असगर साहब और इमरान साहब नजाकर साहब सारी टीम मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना। तो चो इरफान साहब अकबट सो हूँ अगर आप कम मना टाइम आई गया तो बस सलाम थैंक यू। मैं तमाम राय जाने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम आए वहाँ से आपने भरपूर साथ दिया हमारा और आइंदा भी हमारा साथ रहेगा। राजधानी वालों की थी और राजधानी वालों की ही रहेगी। आपकी भरपूर तालियों में नौ मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर जनाब मुबारक शाह साहब। कोई मना है आ सकते जो अपनी जगह है जान सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कौमों की तकदीर नहीं बदलते अगर कौम खुद से नहीं उठती है अपनी तकदीर बदलने। आज इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत दूल्हा हमारा भाई अजहर चौधरी, हमारे हल्के की ये खूबसूरत क़यादत चौधरी शौकत फरीद साहब, मेरे स्टेज पर बैठे हुए तमाम बुजुर्ग दोस्तों और इस साइड के बुजुर्ग दोस्तों और भाइयों, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने इस यूनियन काउंसिल के अंदर एक खूबसूरत चॉइस रखी है। अजहर चौधरी एक खूबसूरत इंसान, और अजहर चौधरी हारा नहीं है, अजहर चौधरी जीत है, अजहर चौधरी जीत है।
इसने आपके दिल जीते। अजहर चौधरी को हराना उनके बस की बात नहीं है। वो ठप्पा माफिया, उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसका टाइम गुजर चुका है। मेरे भाइयों, ये ठप्पा माफिया 35-40 सालों से इक्तदार के अंदर है और अब सड़कों की हालत देखते, हॉस्पिटल की हालत देखते, डिस्पेंसरी की हालत देखते, स्कूलों की हालत देखते। इस ठप्पा माफिया ने करप्शन के अलावा और कुछ नहीं किया। करप्शन, बल्कि इनको खानदानी नाम तब्दील करके आगे करप्शन लिख लेना चाहिए, ये नाम है। पर हम तो उनको बता देना चाहते हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं, अगर तुम फरौन हो तो मूसा का जानशीन पैदा हो चुका है। आप हमें वोटों से नहीं हरा सकते, आपने वोटों से नहीं हराया। अगर 35 साल बाद भी आप ठप्पी लगाकर जीतना चाहते हो तो आपको सियासत छोड़ देनी चाहिए, आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, अजहर भाई की जो जदोजहद है मैंने अभी सुनी। मैं समझता हूं ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी कि हम इस जदोजहद को जारी रखें। अजहर वोटों के तनासब से नहीं आ रहे। मैं अजहर को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूं, ये यूनियन काउंसिल पराई एक यूनियन काउंसिल हुआ करते थे और ये जराए। अगर गफारत शाहिद वहां का डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर है तो अजहर चौधरी भी वहां का डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर है। हमारा मिशन है, हमारा मतलूब नजर है कि जालिम माफिया के खिलाफ जदोजहद जारी रखनी, इस फरौन के खिलाफ जदोजहद जारी रखनी जो खून से खेलते, लोगों की जिंदगियों से खेलते, वोट से खेलते। लेकिन इस दफा जराई के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, मुझे पता चल गया कि उसको हैंडल कैसे करना है। वो कह रहा था मेरे बारे में 2000 की लीड से जीतूंगा। अभी बाजार के अंदर उसके लोग नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे उसके लोग। मेरे लोगों ने जिगर दिखाया, दिल दिखाया। इसलिए मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं खाली, जो कल उस दिन इलेक्शन के दौरान हुआ है। जलियारी के पोलिंग स्टेशन पर सुबह 9 बजे उसने कोशिश की, हमारी टीम ने उसको रोका। फिर शाम को 4:55 पर जब हमारे यहां से फारिग हुए तो ये बाद में आपकी तरफ आए। मुझे पता चला कि जलियारी के अंदर आए और ठप्पे लगाए। वहां पर मेरा मुजाहिद था, वहां ये मुजाहिद मैंने वहां, ये रमजान चौधरी है। अगर आज पराई की यूनियन काउंसिल को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिला है तो इसकी वजह से लड़े, झगड़ा किया इसने, लेकिन हमने कैसे रोका है उसे। मुझे पता चला कि धांधली हो रही है जलियारी में। कलडब से हमने 25 मिनट के अंदर हम जलियारी पहुंचे। माशाअल्लाह। हमारे दरवाजा बंद किया और हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछा कितने पड़े। रमजान ने बताया 130। हमारे पास एक सिस्टम था जो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, जो मुझे पहले पता था ये करेगा, मुझे पता ही ऐसा करेगा, फंसाया हमने। फिर लाला से मैंने पूछा कितने पड़े, उन्होंने कहा 94 हमारे पड़े, 187 उनके पड़े। हमने कहा लिखो, उसने वही लिखा जो लाला ने कहा और उसके बाद हमने पेपर लिया, हम घर चले। लेकिन जाने से पहले मैंने उसके एजेंट को यहां से पकड़ा और उसको मैंने कहा कि उसको बता दो उसकी दिमाग के अंदर जो कीड़ा है ना ये हम निकालेंगे, ये और नहीं निकाल सकते। और उसको मैंने कहा तुम्हारी उम्र 70 साल है, शर्म करो, हया करो। 4 दिन में तुम्हारे बाप को मरे हुए और तुम नौसरबाजी से बाज नहीं आते हो। लेकिन तजर्बा है, आगे का रास्ता क्या है?
आगे का रास्ता ये है, हम जुड़ जाए, हम मिल जाए। ये मानिए, ये इंतजामिया के हवाले से जो आप कंप्लेंट्स कर रहे हैं, अब हम इतनी ज्यादा कंप्लेन करने की पोजीशन में भी नहीं है, हमारी हुकूमत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आपको ये यकीन दहानी कराते हैं और शौकत फरीद साहब करवाएंगे। शौकत भाई जी, अगर अब भी इंतजामिया हमारे अजहर की बात नहीं सुनती है तो फिर क्या होगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप तैयार हो जाए। ये 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है ना, फिर रास्ते बंद होंगे, फिर तकरीरें होंगी, फिर हम होंगे और वो। अब यहां से इनको जाने नहीं देंगे। आप अपने सबूत संभाल के रखें, हम इनको जाने नहीं देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, ये जंग है हमारे बच्चों की जंग, इस मुल्क के मुस्तकबिल की जंग, आपकी जंग। ये असर पे अपनी जंग तो नहीं लड़ रहा। मुझे तो काफी खाते, मैं पहली बार मिला उनसे, खाते पीते घराने का आदमी लगता है। मैं भी इंग्लैंड से आया हूं, शौकत फरीद भी उधर से। आसान जिंदगी है वहां पर, लेकिन जब जिस जैसे जालिम को देखते, अपने इलाके की फुरसुदा हालियों को देखते, स्कूलों की हालत देखते, ये इलेक्शन का निजाम देखें, इंतजामिया की यकतरफा कार्रवाइयां देखते हैं, तो क्या करें? बैठ जाएं, उसके साथ मिल जाएं, या जिहाद के लिए खड़े हो जाएं। मैं जिहाद समझता हूं। आखिरी बात, आप तैयार हो जाओ, क्योंकि उसकी कान पे टांग रही है। और अभी बाबा पार्टी शुरू हुई है। हम तुम्हें बताएंगे हम कौन हैं और तुम कौन हो।